So hello everyone, this is the video of phase diagram of copper and silver system. So basically ये क्या है, हमारे एक सिस्टम है और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए। ये टॉपिक ऑलवेज एग्जाम में पूछता रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है, इसको देखकर मतलब एकदम शौक मत हो जाइए, बिल्कुल ईजी है। अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो लेट्स ट्राई। एंड नाउ सबसे पहले देखिए, बनाने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको बनाने के लिए, है ना। देखिए हमें करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाइए लाइक दिस, है ना, लाइक दिस बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये बॉक्स बनने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सेंटर से एक लाइन खींचिए लाइक दिस। देखिए अगर आप वैसे रटना चाहोगे, मतलब आप समझ के करोगे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट तो भूल जाओगे, तो ऐसे कुछ ट्रिक से याद कर लो इसको। ठीक है, लाइक दिस। ओके, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहां से लेके आपको यहां तक कर लेना है, फिर वहां से लेके ये लास्ट पॉइंट को आपको यहां पे मिलाना है, सिमिलरली एक पॉइंट को यहां पे मिलाना है। ये हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहां से यहां पे लाना है लाइक दिस, एंड सिमिलरली यहां से लाना है, तो वो आपको यहां पे इसमें जोड़ देना है, इस वाले पॉइंट में। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा यहां पे लाइक डॉट डॉट लाइन कर देनी है लाइक दिस। ओके, हो गया, इतना हो गया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इसको ऐसे लेके जाओ लाइक दिस, एंड सिमिलरली इस साइड भी आपको ऐसे ही लेके जाना है लाइक दिस। ओके, इतना हो गया। देन इतना होने के बाद आपको इसको क्या नाम देना है, इसको आपको ए नाम देना है, इसको आपको बी नाम देना है। ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इतने पॉइंट हो गए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना, ये कॉपर की वैल्यू होती है, दैट मीन्स सॉरी सिल्वर, दैट मीन्स एजी आपका यहाँ पे 100% रहेगा। क्या रहेगा, 100%, है ना। अपना सिल्वर 100 रहेगा, कॉपर की वैल्यू होगी यहाँ पे 0%। ठीक है, कॉपर होगा कितना, 0। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो अपना कॉपर है वो 100% रहेगा और जो सिल्वर है वो 0% रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एंड अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपका ये 960 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट किसका, अपने सिल्वर का। ठीक है, और यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये याद रखना, देखो कैलकुलेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, नंबर तो याद रखना पड़ेगा, बस इसकी ट्रिक देख लो। ठीक है, एंड इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका अल्फा प्लस लिक्विड होता है यहाँ पे, है ना, अल्फा प्लस लिक्विड्स। एंड यहाँ पे होता है बीटा प्लस लिक्विड्स, बीटा प्लस लिक्विड्स। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा, मतलब जो अल्फा होता है ना, उसका ईयू क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या होता है। तो यहाँ पे होता है बीटा प्लस यूटेक्टिक पॉइंट, आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे याद रखना है, ये होता है जो अपना यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये होता है 8.8%, और ये जो डी पॉइंट है इसकी वैल्यू होती है 91.2%। ठीक है, और यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पॉइंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 778 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे y और x, ऑलवेज क्या होता है, अपनी जब एक्सेस मैथ में बात करते हैं तो एक्सेस जो होती है तो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, है ना, बट यहाँ पे आपको उल्टा लिखना है। अब ग्राफिक्स में देखा होगा, जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं ना, प्रोजेक्शन लाइन करते हैं तो एक्स वाई लिखते हैं, तो उसमें उल्टा, इसमें उल्टा करना है। ठीक है, वाई एक्स हो जाएगा। हो गया इतना। एंड इसके बाद इसको नीचे लाओ, यहाँ पे अपना आई पॉइंट हो जाएगा,
ये तो सिंपली हम फेजेस दिखाने के लिए बता रहे हैं कि मतलब इसके ऊपर का पार्ट है तो इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, इसके नीचे का पार्ट है तो हम लाइक इसको जे से डिनोट कर रहे हैं। तो फिर ये सब तो, और मेन चीज यहाँ पे ये होता है टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे होता है अपना कंपोजिशन। क्या होता है? कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। तो ये आपको याद रखना है, एक बार फिर से देख लेना अगर आपको याद ना हो। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है ना। जो इम्पोर्टेंट था वो डायग्राम तो मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है, ट्रिक भी बता दी उसकी। अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो ए है ना, ये क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका? सिल्वर का। और यहाँ पे दो जो आप देख सकते हो 1084 डिग्री सेल्सियस, ये बी का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? बी का मेल्टिंग पॉइंट। अरे सॉरी, बी मतलब कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है, बिकॉज कॉपर यहाँ पे 100% है, यहाँ पे सिल्वर अपना 100% है। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे अपने मान लो टेम्परेचर है, प्रेशर है और कंपोजिशन है, तो इसमें क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फेजेस है, 3 फेज का कोई सा भी मेरा मिक्सचर है, तो 3 फेज मतलब, फेज का मतलब क्या होता है? कोई सा ही मिक्सचर अगर हम मिला रहे हैं तो वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं 3 फेज, है ना। 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है तो 3 फेज हो जाता है। और उसको तो उसमें क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल उसके केमिकल जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने वाटर लिया H2O, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, ये मेरा एक बॉक्स है, यहाँ पे मैंने वाटर लिया, तो यहाँ मेरा पानी भरा हुआ है, मीन्स H2O भरा हुआ है। ठीक है, H2O भरा हुआ है। यहाँ पे मेरे आइस हैं, आइस लाइक दिस। ठीक है, आइस है, और यहाँ पे ऑब्वियसली गैस होगी, वेपर होगी, तो वेपर। तो इस सबका फॉर्मूला क्या है? H2O H2O H2O, सबका फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो ये होती है कंपोजिशन। मतलब यहाँ पे फेजेस तो 3 है, पी की वैल्यू तो 3 है, फेज मतलब पी मतलब 3 है, बट कंपोजिशन की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन सेम है। तो ये होती है अपनी कंपोजिशन। तो यहाँ पे ये कंपोजिशन बढ़ रही है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो अपना पॉइंट मिल रहा है ये है यूटेक्टिक पॉइंट। क्या है? यूटेक्टिक पॉइंट। अब यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है? यूटेक्टिक पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे दो मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर और कॉपर, 2 मेटल है अपने, वो जिस पॉइंट पे मिलके मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, उसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। हो गया क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तो देखो हमने बता दिया ए क्या है अपना, देखो ए है अपना सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट जो कि 960 है। ठीक है, 960 डिग्री सेल्सियस है। बी क्या है? कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है जो 1084 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सी क्या है? सी जो मैंने बताया था यूटेक्टिक पॉइंट है, दोनों मिक्स हो रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये क्या है? सी है यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ कॉपर, और एजी मतलब सिल्वर सिस्टम। ठीक है, तो इसका कितने पे हो रहा है ये? 778 डिग्री सेल्सियस एंड 71.8% यहाँ पे सिल्वर है। ठीक है, और उसके नीचे जब आएंगे हम, तो नीचे देखो एसी मतलब जब हम ए से लेके सी तक आ रहे हैं, ए से लेके यहाँ सी तक आ रहे हैं। ठीक है, ए से लेके सी तक आ रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ एजी कॉपर, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, एडिशन ऑफ कॉपर अलोंग एसी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मतलब क्या हो रहा है? वो जैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो जब वो सी पॉइंट पे आएंगे, मतलब यूटेक्टिक पॉइंट मतलब मिक्स हो रहा है, तो जैसे हम मतलब इन दोनों को पास लाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे आके ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, उसको बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। तो ठीक है, तो वो अपना एसी हो गया। एंड सिमिलरली बीसी हो जाएगा। बीसी मतलब यहाँ बी से लेके आप सी तक आ रहे हैं, सिमिलरली दोनों एक जगह पे आके मिल रहे हैं, ये है दोनों का यूटेक्टिव पॉइंट, ये बहुत हार्ड है यूटेक्टिव पॉइंट। ओके, सो आपको यहाँ भी सिंपली सिमिलर लिखना है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर अलोंग बीसी, है ना, बी
सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, ए डी मतलब ये वाला। ठीक है, ए से लेके अपना डी तक, ए से लेके डी तक। सो ए डी क्या है, ए डी कंपोजिशन ऑफ बीटा फेज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर इन एजी। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है। बीटा फेज मतलब ये बीटा फेज मतलब बीटा प्लस लिक्विड्स। ठीक है, मतलब दोनों जहां पे मिल रहे हैं तो हमने उसको एक पार्ट्स दे दिया लाइक बीटा एंड यहाँ पे अल्फा। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे बीई, सिमिलरली बीई भी क्या है, लाइक दिस, बी से लेके ई यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी सेम है, कंपोजिशन है अपना, है ना। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ अल्फा फेज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एजी मतलब सिल्वर इन कॉपर। सिल्वर का सॉल्यूशन है ना, सॉलिड फेज में, जो कि किस में मिक्स है, कॉपर में मिक्स है। ठीक है, सॉरी सिल्वर है जो कि कॉपर में मिक्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपना ए डी और एक्स जो मैंने बताया था नीचे मिल रहे हैं दोनों, लाइक ए डी और एक्स यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सो डी एक्स क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन ऑफ बीटा फेज विथ टेम्परेचर बिलो यूटैक्टिक पॉइंट। देखो क्या हो रहा है, जब यूटैक्टिक पॉइंट मतलब जो जब वो मिक्स हो गए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइक सी पॉइंट पे दोनों मिक्स हो गए, है ना। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सी पॉइंट है, यहाँ पे जब दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए तो अब क्या होंगे, धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जब टेम्परेचर डाउन होगा इसका मतलब क्या है, दोनों सॉलिड होते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो जो उस सिचुएशन में जो वाइब्रेशन हो रही है, सो यहीं पे उसी को हम बता रहे हैं कि वाइब्रेशन ऑफ बीटा फेज विद टेम्परेचर बिलो यूटैक्टिक पॉइंट। ओके, एंड सिमिलरली जब हम ई से, ये अपना ई है ना, ई से लेके यहां तक आएंगे वाई तक, तो सिमिलरली पोजीशन यहाँ पे होगी, बस यहाँ पे हमने जो बीटा फेज लिखा है वहां पे अल्फा फेज हो जाएगा। ठीक है, सो वेरिएशन ऑफ अल्फा फेज, है ना, विथ टेम्परेचर बिलो यूटैक्टिक पॉइंट। इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। नाउ एरिया, अब देखो एरिया हम एरिया बता दे रहे हैं कि ये बी ई ए और अगेन बी, तो ये जो एरिया है इतना, मतलब इतना एरिया अल्फा फेज को डिनोट कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम में अल्फा फेज को डिनोट कर रहा है। एंड सिमिलरली उसके साइड वाला, लाइक ये बीटा फेज को डिनोट कर रहा है, ए सी डी ए, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने अलग से बता दिया, तो इसमें भी सिमिलरली होगा। अब देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा और देखो, बाय हेल्प ऑफ फेज इक्वेशन फेज रिड्यूस्ड, लाइक हमें पता है कि फेज रूल क्या है। देखो फेज रूल देखो, हम फेज इक्वेशन की बात करें तो एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू, ये हमारी फेज इक्वेशन होती है। बट हमें पता है कि इसमें हमने दो चीजें यूज की, टेम्परेचर और कंपोजिशन। प्रेशर तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, प्रेशर तो हमने यूज ही नहीं किया। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो जब हम इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कंपोजिशन, अब कंपोजिशन की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, बिकॉज 2 फेज, ये अपना क्या है, 2 कंपोजिशन सिस्टम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो एफ प्लस पी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जब हम इसको एफ की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस पी, मतलब हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 फेज की बात करें, मतलब पी की वैल्यू अगर 1 हो
तो हमारा जब हम 1 पुट करेंगे इसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगी। सिमिलरली फेस की वैल्यू अगर 2 हो गई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फेस की वैल्यू अगर 3 होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं इजीली। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।